हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम देखेंगे विभिन्न प्रक्रियाओं में एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है। जब हमने कार्नोट साइकिल पढ़ा था, हमने देखा था कि जो कार्नोट साइकिल है वह 4 चक्रों में पूर्ण हो रहा था। उसमें क्या हो रहा था? समतापी प्रक्रम हो रहा था, रुद्धोष्म प्रक्रम हो रहा था, समदाबी प्रक्रम हो रहा था और श्रमायतनिक प्रक्रम हो रहा था। तो ये एक प्रक्रम से जो भी सिस्टम होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। समतापी प्रक्रम होता है, समदाबी प्रक्रम होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम होता है और समआयतनिक प्रक्रम होता है। इस प्रकार से प्रक्रम होते हैं। तो उनमें क्या परिवर्तन हो रहा है एंट्रोपी में, यह हम देखेंगे। तो हमने जब एंट्रोपी की कैलकुलेशन की थी कि किसी भी प्रक्रम या किसी भी सिस्टम में परिवर्तन के दौरान एंट्रोपी में अगर परिवर्तन होता है, जब टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल्स हों, तो उनमें क्या परिवर्तन होता है। जब हमने टाइम और दो फलन लेकर हमने उनमें परिवर्तन देखा था, तो हमने इक्वेशन निकाली थी। जब भी टाइम और वॉल्यूम में परिवर्तन होगा किसी भी प्रक्रम में, तब एंट्रोपी परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है। तब एंट्रोपी परिवर्तन हम एंट्रोपी को डेल एस से व्यक्त करते हैं गाइस। तो हमने यहाँ पे डेल एस लिख लिया है। तो एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा, डेल एस इज इक्वल टू एन सी वी इन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर इन V2 अपॉन V1। यहाँ हमने निकाला हुआ था इक्वेशन। अगर आपको क्लियर नहीं है एंट्रोपी परिवर्तन की गणना किस प्रकार से की जाती है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक्स दी हुई है। अब हम और जब टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएबल हो, हमें टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रखना है क्योंकि हम जो थर्मोडायनामिक्स हैं उसमें किसी भी सिस्टम में ऊष्मा का परिवर्तन, ताप में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है यह कैलकुलेशन करते हैं। सो टेम्परेचर के साथ ही टेम्परेचर हमारा वेरिएबल रहेगा। टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएबल रखा हमने, और टेम्परेचर और वॉल्यूम वेरिएबल रखा। और हमने एंट्रोपी परिवर्तन का व्यंजक निकाला। जब टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएबल रहेगा, तो जो एंट्रोपी में परिवर्तन होगा वह हम किस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे? डेल एन यहाँ पे जो है एन अणुओं की संख्या, क्योंकि जो गैसेस होती हैं वह बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। तो हम यहाँ पे एन गैस के अणु रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एन ले लिया है Cp इन T2 अपॉन T1 माइनस एन आर इन P2 अपॉन P1। अगर आपको ये क्लियर नहीं है इक्वेशन किस प्रकार से आई है, तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। एंट्रोपी की गणना जो मेरा थंबनेल है उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम देखते हैं जो समतापी समआयतनिक प्रक्रम में किस प्रकार से एंट्रोपी में परिवर्तन होता है। अगर हम जो हमारी इक्वेशन है, समआयतनिक बोला है, जो हमने 2 इक्वेशन निकाली है, उसमें हमने समआयतनिक टेम्परेचर और वॉल्यूम में जब वेरिएबल्स हो तो उसमें परिवर्तन देखा है कि एंट्रोपी में परिवर्तन की गणना हम करते हैं। डेल एस इज इक्वल टू एन सी वी इन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर इन V2 अपॉन V1। तो जब हम समआयतनिक प्रक्रम देखेंगे, आइसोक्रोमिक प्रक्रम देखेंगे। आइसोक्रोमिक प्रक्रम में क्या होता है? समआयतनिक नाम से ही स्पष्ट है। मैंने जो सिस्टम होते हैं, टाइप ऑफ सिस्टम, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको यह भी क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। समआयतनिक प्रक्रम नाम से ही स्पष्ट है, आयतन समान होगा। जो सिस्टम होगा उसका जो आयतन होगा प्रारंभिक अवस्था में और अंतिम अवस्था में, जब तक यह सिस्टम चलेगा उसके हर एक अवस्था में जो है आयतन समान होगा। तो हम क्या कल्पना करते हैं कि हमारा कोई सिस्टम है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहा है। यह इसकी प्रारंभिक अवस्था है और यह इसकी अंतिम अवस्था है। तो जब वह इस अवस्था में था, पॉइंट ए में था, तब भी इसका आयतन V1 था, V1 प्रेशर P1 और जो टेम्परेचर है वह T1 था। और जब वह प्रक्रम प्रोसेस के दौरान जब पॉइंट बी में पहुंचता है अंतिम अवस्था में, तब इसका प्रेशर P2 हो जाता है, वॉल्यूम V2 हो जाता है और जो टेम्परेचर है वह T2 हो जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं समआयतनिक प्रक्रम, तो इसमें सिस्टम इस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करेगा कि इसका जो आयतन रहेगा वह समान रहेगा हर एक कंडीशन। तो प्रारंभिक अवस्था में जो आयतन V1 है वह अंतिम अवस्था का आयतन जो V2 है उसके इक्वल होगा। तो हमारा जो V1 है वह V2 के इक्वल हो जाएगा। अब हमें पता है जो हमारा फॉर्मूला था डेल एस
एन सी वी इन T2/T1 प्लस एन आर इन V2/V1। अब V1 और V2 की जो वैल्यू है वह इक्वल होगी। यहाँ पे भी V1 रख सकते हैं हम या फिर V2 रख सकते हैं, V2 कर लो या फिर V1 कर लो। तो इसमें यह कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, तो यहाँ पे बचेगा 1। और log 1 की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे जो इन है वह log को व्यक्त करता है गाइस। तो जो इन है log 1 की जो वैल्यू है वह 0 आती है। जो इन लिखा हुआ है हम इसे ln भी बोलते हैं, ln। तो जो ln है, ln 1 की जो वैल्यू होती है वह 0 होती है, log है वो, log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो हमारा जो ये वाला जो पार्ट है यह पूरा 0 हो जाएगा। डेल एस इज इक्वल टू एन सी वी इन T2/T1 ln T2/T1 बचेगा। जो हमने इक्वेशन निकाली थी उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, डेल एस इज इक्वल टू सी वी ln T2/T1 प्लस आर ln V2/V1। अब जब हम V2/V1 की वैल्यू 0 रख देंगे तो यह 0 हो जाएगा। इस प्रकार से जो समआयतनिक प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन, यहाँ पे जो डेल एस वी दिख रहा है आपको, यह जो डेल एस है वह एंट्रोपी को व्यक्त कर रहा है और यहाँ पे जो वी है समआयतनिक प्रक्रम को व्यक्त कर रहा है। तो समआयतनिक प्रक्रम में जो एंट्रोपी परिवर्तन है हम इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, CV ln T2/T1। आई होप यह आपको क्लियर हो गया होगा। स्थिर आयतन में एंट्रोपी में क्या प्रक्रम होता है, समआयतनिक प्रक्रम में, आइसोक्रोमिक प्रक्रम में। अब हम देखते हैं स्थिर दाब आइसोबैरिक प्रोसेस में एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है। अब हमने 2 वेरिएबल्स रखे थे, जब टेम्परेचर और प्रेशर में परिवर्तन होगा तब हमारा इक्वेशन निकला था। जो ये दोनों इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए अगर आपको प्रक्रमों में एंट्रोपी में परिवर्तन देखना है, तो यह दोनों इक्वेशन आपको याद करने होंगे। और यह किस प्रकार से आए हैं मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो की में जाकर देख सकते हैं। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएबल्स हों तो एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होता है, डेल एस इज इक्वल टू एन सी पी ln T2/T1 माइनस एन आर इन ln P2/P1। अब जो हमारा है समदाबी प्रक्रम, नाम से इस तरह स्पष्ट है कि समदाबी बोल दो या फिर स्थिर दाब पर। स्थिर दाब पे मतलब जब प्रक्रम हमारा प्राथमिक कंडीशन में था, जब इसका टेम्परेचर T1 और प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 है, और जब वह प्रोसेस के दौरान अंतिम अवस्था में जाता है, जब इसका प्रेशर P2 हो जाता है, वॉल्यूम V2 हो जाता है और टेम्परेचर T2 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे स्थिर दाब बोला है, आइसोबैरिक प्रोसेस बोला है, तो इसमें सिस्टम अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित करके रखता है कि इसकी प्रत्येक अवस्था पे जो दाब है वह समान होता है। तो जो P1 है वह P2 के इक्वल होगा, इसलिए जो हमारी ln P2/P1 है यह दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ln 1 आ जाएगा जो कि log को व्यक्त करता है। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इस प्रकार से जो ln P2/P1 की जो वैल्यू है वह 0 आ जाएगी। अब जो हमने इक्वेशन निकाला है जो हमारे पास थी, डेल एस इज इक्वल टू सी पी ln T2/T1 माइनस आर ln P2/P1। तो इसकी वैल्यू जो हमारी वैल्यू है वो 0 के इक्वल आई है, तो हम जहाँ 0 रख देंगे। 0 रखने पर ये जो हमारी डेल एस की वैल्यू आ गई जब कांस्टेंट रहेगा हमारा दाब। तो यह है स्थिर दाब पे एंट्रोपी में परिवर्तन की कैलकुलेशन हम किस प्रकार से करेंगे, गणना किस प्रकार से करेंगे, इस फॉर्मूले से करेंगे। जब स्थिर दाब हो और एंट्रोपी में हमें परिवर्तन ज्ञात करना हो, डेल एस पी इज इक्वल टू, यहाँ पे एन भी लगा सकते हैं हम एन अणुओं के लिए, सी पी ln T2/T1। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं स्थिर ताप पर आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी में परिवर्तन हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, समतापी प्रक्रम है, इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में भी सिस्टम अपने आप को इस प्रकार से एडजस्ट करके रखता है कि इसकी प्रत्येक अवस्था में जो है ताप जो है वह समान रहेगा। स्थिर ताप नाम से स्पष्ट है, जो हमारा टेम्परेचर रहेगा वह स्थिर रहेगा। तो जब हमारा जो प्रक्रम है, जो हमारा सिस्टम है, जब वह कंडीशन ए से कंडीशन बी में पहुंचता है तब इसका जो प्रेशर भी कन्वर्ट होता है, वॉल्यूम भी कन्वर्ट होता है और टेम्परेचर भी कन्वर्ट होता है। लेकिन और वॉल्यूम V2। लेकिन यहाँ पे जो स्थिर ताप पर आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रक्रम में जो
सिस्टम है अपना जो टेम्परेचर इस प्रकार से एडजस्ट करके रखेगा कि इसकी प्रत्येक अवस्था में जो टेम्परेचर है वह समान रहेगा, अर्थात जो T1 और T2 की वैल्यू जो है वह इक्वल रहेगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः T1 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा। अब हमें मालूम है जो हमारा हमने फॉर्मूला देखे थे कि डेल एस, दो फॉर्मूले हैं और दोनों इक्वेशन जो हमने निकाली हुई थी। अब इसमें यहाँ पे टेम्परेचर, इस जब टेम्परेचर और वॉल्यूम यहाँ पे वेरिएबल्स हैं तब भी हमने देखा, और टेम्परेचर यहाँ पे भी है वेरिएबल, तो दो इक्वेशन हमें टेम्परेचर की प्राप्त हो रही है। हम दो इक्वेशनों से टेम्परेचर जब परिवर्तन इस कांस्टेंट रहेगा तो हम एंट्रोपी में परिवर्तन निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो हम दोनों इक्वेशन में मान रखेंगे तो T2/T1 की वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ इस इक्वेशन में ये वाला जो पार्ट है वह 0 हो जाएगा, और इस इक्वेशन में ये वाला पार्ट जब कांस्टेंट प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और यहाँ क्रिटिकल वॉल्यूम वाला पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पे ln1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अतः जो हमारा टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहे और हमें ज्ञात करना है एंट्रोपी में परिवर्तन, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इस फॉर्मूले से। अगर हम n अणु रखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे n अणु ले लिया है, n ln V2/V1 इक्वेशन फर्स्ट, इससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं, और माइनस nr ln P2/P1 इस इक्वेशन से ज्ञात करते हैं। अब दो इक्वेशन है, इनसे हमें क्या क्या प्राप्त पता चल रहा है। समीकरण 1 जो इक्वेशन फर्स्ट है, इससे स्पष्ट है कि जो आदर्श गैस के समतापी प्रसार में एंट्रोपी में वृद्धि होती है। जो आदर्श गैस है हमारी, अगर हम इसका समतापी प्रसार करते हैं, यह समतापी प्रसार में एंट्रोपी परिवर्तन है, तो जब समतापी प्रसार करते हैं, समतापी प्रसार वह होता है जिसमें सिस्टम इस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करता है कि इसके प्रत्येक कंडीशन में जो टेम्परेचर है वह समान होता है। तो जब हम समतापी प्रसार करते हैं तो इसकी एंट्रोपी में वृद्धि होती है। और इक्वेशन सेकंड से क्या स्पष्ट है, समतापी संकुचन। जो समतापी संकुचन होता है, जब आप कार्नोट साइकिल देखेंगे तो एक समतापी संपीड़न होता है और संपीड़न भी होता है और प्रसार भी होता है, दो में प्रसार होता है। समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न और रुद्धोष्म संपीड़न। तो जब समतापी संपीड़न होता है, संकुचन होता है, तो इसमें जो एंट्रोपी है उसमें कमी आती है, और इसमें जो प्रारंभिक अवस्था का जो प्रेशर है वह अधिक होता है अंतिम अवस्था के प्रेशर से। इसलिए जो एंट्रोपी है वह उसमें संकुचन होता है, जो हमारा सिस्टम है उसमें संकुचन होता है और एंट्रोपी में कमी आती है। अब हम देख लेते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम में एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस एंट्रोपी क्या है, किसी भी सिस्टम में जो ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त करता है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम जो होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस जो होती है, इसमें सिस्टम ना तो ऊर्जा देता है और ना ही किसी से बाहर से ऊर्जा लेता है। अर्थात जब हमारा सिस्टम वर्क करता है तो वो अपनी जो ऊर्जा है वह बाहर नहीं जाने देता, और बाहर से जो वातावरण से जो ऊर्जा है वह अपने अंदर अवशोषित भी नहीं करता। तो जो उसकी ऊर्जा रहती है वह कांस्टेंट रहती है। तो ऐसे प्रक्रमों में जो ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है, इसलिए जो हमारी ऊर्जा है क्यों हम ऊर्जा को व्यक्त करें, यहाँ हमारी 0 रहेगी। इसलिए जो हमारा डेल एस है एंट्रोपी में परिवर्तन है। एंट्रोपी क्या होती है, ली गई ऊर्जा और उस समय का टेम्परेचर, यहाँ हमने देखा हुआ है। अगर आपको एंट्रोपी क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। डेल एस इज इक्वल टू Q/T इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हम ऊर्जा नहीं ले रहे हैं। अतः ऐसे परिवर्तनों में जिसमें जो एंट्रोपी है वह 0 है, सम एंट्रोपिक प्रक्रम कहलाते हैं। और जो एंट्रोपी में परिवर्तन है वह 0 रहेगा समायतनिक प्रक्रम में, वो रुद्धोष्म प्रक्रम में, एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो ऐसे प्रक्रमों में ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता, इसलिए जो ऊर्जा है वह 0 हो जाएगी, डेल एस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ऐसे प्रक्रम को हम बोलते हैं सम एंट्रोपिक प्रक्रम, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। आई होप गाइस आपको चारों प्रक्रमों में एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है यह क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो।